10,000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित राजा बाबू खातेगांव पहुंचे। राम रसोड़े में किया विश्राम। बिहार के मुजफ्फरनगर निवासी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित राजा बाबू इन दिनों आस्था और दृढ़ संकल्प की एक विशाल पदयात्रा पर हैं। अपनी 10,000 किलोमीटर लंबी इस कठिन पैदल यात्रा के दौरान रविवार को उनका आगमन खातेगांव में हुआ। यहां पहुंचने पर उन्होंने नेमावर रोड पर संचालित होने वाले राम रसोड़ा में अपना रात्रि विश्राम किया। इस दौरान उन्होंने राम रसोड़ा समिति व नगर के नागरिकों के साथ अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के अनुभव और उद्देश्य साझा किए, जिससे नगरवासी काफी प्रभावित हुए। राजा बाबू की ऐतिहासिक यात्रा मुजफ्फरनगर के वैष्णो माता मंदिर से प्रारंभ हुई। अपने इस लंबे सफर में वे देश के पश्चिमी हिस्से को भी नापेंगे। उनका यह यात्रा मार्ग महाराष्ट्र के मुंबई और कोल्हानपुर जैसे प्रमुख शहरों से होते हुए गुजरेगा। इस पूरे देश भ्रमण के बाद अंत में जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी के पवित्र दरबार में पहुंचकर उनकी 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा का विधिवत समापन होगा। धर्म और आस्था के लिए उठाया गया उनका यह कदम नया नहीं है। इससे पूर्व भी राजा बाबू कई लंबी पैदल यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हैं और अपनी इन्हीं अतुलनीय प्रयासों के चलते वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित हो चुके हैं। रविवार को नेमावर रोड स्थित राम रसोड़ा में विश्राम के दौरान नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव ने उनके जज्बे की सराहना की और माता वैष्णो देवी तक की उनकी इस मंगलमय यात्रा के लिए उन्हें अपनी आत्मीय शुभकामनाएं दी। देखें और यहाँ पे जितने भी सहयोगी और जो भी लोग हैं सभी के ऊपर माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। माता रानी से हम कामना करते हैं। मेरा नाम हुआ राजा बाबू, मुजफ्फरपुर जिला साहेबगंज थाना जगदीशपुर गाँव का निवासी हूँ। यह यात्रा मेरा 6 जून मुजफ्फरपुर से यात्रा प्रारंभ हुई थी, जो कि बहुत सारे शक्ति और सिद्धपीठ का दर्शन करते हुए अभी हम यहाँ तक पहुँचे। जैसे हो गया आपका साहेबगंज में हमने दर्शन किया, छत्तीसगढ़ में दर्शन किया, फिर अमरकंटक, जयमंत जी का गुफा और भी सलखनपुर माता रानी का दर्शन करते हुए अभी हम खेता गांव में पहुंचे, खाते गांव में पहुंचे हुए और यहाँ के सभी लोगों से में मुलाकात हुआ और बहुत अच्छे लोग भी स्वागत किए। और अभी हमारे बीच दिनेश यादव जो मित्र मंडल अध्यक्ष जी हैं खाते गांव के, इन सभी मिलकर और यहाँ के टीम के लोगों के ऊपर माता रानी सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मैं माता रानी से कामना करता हूँ यह यात्रा आगे मेरा चलेगा, जो कि यहाँ से अब हम निकलेंगे तो देवास में माता रानी का दर्शन करें। देवास से उज्जैन, ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, सिद्धि विनायक, कोल्हापुर, शनि सिंगापुर मंदिर, शिरडी साईं बाबा करते हुए त्रिमकेश्वर महादेव, नासिक शक्तिपीठ का दर्शन करते हुए खाटू श्याम, पुष्कर शक्तिपीठ का दर्शन करते हुए अमृतसर होकर के जम्मू कश्मीर में जाके यात्रा मेरी समाप्त होगी, जो कि 10,000 प्लस जाएगी, माइनस नहीं होगी। तो इस यात्रा का करने का मन में आपका भाव कब आया? देखिए, यात्रा का मेन उद्देश्य समझ लीजिए या फिर भाव तो रही बात कि माता रानी हमें स्वयं उतना शक्ति प्रदान करती हैं, क्योंकि मेरे नाम के आगे भी लगा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। इसके पहले भी हमने कई एक यात्रा किए हुए हैं, 4 यात्रा किए हुए हैं। इसका मेरा एक ही मकसद है कि एक तो यात्रा करने से हमें ये अनुभव मिलता है कि कहाँ पे क्या चीज है। एक तरह से यात्रा का माना जाए तो खोज, और सबसे बड़ी उद्देश्य है मेरा आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण, अखंड भारत मिशन। उसी आधार पे हमने एक कविता भी लिखा है कि तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है, धर्म बदलना पाप है, मन बदलना नहीं, युवा का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सदैव सबके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, राजा बाबू आज यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे, तो क्या कहोगे? ये पैदल यात्रा कर रहे हैं 10,000 किलोमीटर की। इनको माता रानी ने बहुत शक्ति दी है और यही यात्रा नहीं, उनने ही अभी बताया कि उनने बहुत यात्रा की है। कम से कम 4,000 किलोमीटर की यात्रा वो कर चुके हैं और आज ये फिर जो है खातेगांव नगर में से गुजर रहे थे, तो आज राम रसोड़ा में इनको जो है आज रुकने का हमको सौभाग्य प्राप्त मिला। कितनी पीड़ा और दुर्दाई के साथ पैदल चलना छोटी मोटी बात नहीं, कहीं न कहीं ईश्वरी शक्ति उनके साथ है और हम खातेगांव के नगर बहुत सौभाग्यशाली है। तो इस राम रसोड़ा में जितने भी लोग निकल रहे हैं रामदेवरा के लिए, कावड़ यात्रियों के लिए, उनका सबका यहाँ भंडारा होता है, उनका हमको सानिध्य प्राप्त होता है। आज इसी अवसर पर आज हमको राष्ट्रीय मानवता दिवस के उपलक्ष्य में विश्व शांति को लेकर जो पद यात्रा करने जा रहे हैं राजकुमार भाई का हमको सानिध्य मिला। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनकी पूरे भारत भ्रमण की जो यात्रा है
कुशल मंगल हो, यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।